And here we go. This is CA Rishabh mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set. आज का सेशन है कि आखिर एक आइडियल टाइम टेबल क्या रहना चाहिए उन बच्चों के लिए जो अटेम्प्ट करने वाले हैं दिसंबर 2023 का CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट, और उसके बाद ये अटेम्प्ट में वो क्लियर कैसे करें. अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले बेटा मेरे आपसे 3 क्वेश्चन रहेंगे. सबसे पहला कि आखिर आप पढ़ने का कैसा प्लान कर रहे हो. आप खुद से प्लान कर रहे हो? बेटा देखो हर एक के लिए टाइम टेबल डिफरेंट रहता है, हर एक के लिए सेम टाइम टेबल नहीं रह सकता. आप खुद से प्लान कर रहे हो सेल्फ स्टडी कि भैया मेरे को कुछ नहीं देखना, कुछ संसार में कुछ नहीं देखना, जो आईसीए के मॉड्यूल में से वो खुद से पढ़ना है और डन एंड डस्टेड. आप YouTube से देखने का प्लान कर रहे हो लाइक चाणक्य के बैच से या कोई और चैनल से, कोई दिक्कत नहीं है. या आप कोई रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच लेने जा रहे हो जैसे संपूर्ण का बैच जो चालू हुआ है. मोटा मोटी अकाउंट्स तो 1 मई से शुरू हुआ है, अकाउंट्स और लॉ. ओके, या ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. पहले तो आपको 3 में से कोई एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, सेल्फ, यूट्यूब या रेगुलर फास्ट ट्रैक बैचेस से. डन सर. दूसरा क्वेश्चन, आप कौन से स्ट्रीम से हो. अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो ये 3 ऑप्शन आपके पास है. क्लियर? अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप सेल्फ जा सकते हो या आप कोई बैच ले सकते हो. सॉरी, बैच सेल्फ या यूट्यूब से जा सकते हो. बट अगर आप साइंस या आर्ट्स के बच्चे हो तो बेटा आपके लिए सेल्फ वाला केस ही नहीं बचता है. सेल्फ स्टडी में बेटा सीए फाउंडेशन नहीं हो पाएगा. या तो आप यूट्यूब पे देखो या तो आप कोई रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच लो. ऑनेस्टली जो है वो बता रहा हूं, सेल्फ के तरफ मत जाना. यूट्यूब पे देखो चलेगा, पैसे की दिक्कत है, यूट्यूब पे देखो बहुत फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बिल्कुल बचेगा पैसा. या आप कोई बैच ले लो, वो आपकी इच्छा. ठीक है, कॉमर्स वालों को मैंने बता दिया, साइंस आर्ट्स वालों को बता दिया. 3 मोड है पढ़ने के, कौन से किसने क्या मोड चूज करना चाहिए. भाई देखो कॉमर्स वालों आपके लिए तो 3 ऑप्शन है. आप सेल्फ भी कर सकते हो, आप यूट्यूब भी ले सकते हो या आप कोई बैच भी ले सकते हो. बट साइंस और आर्ट्स वालों आपके लिए सेल्फ का ऑप्शन नहीं है, या तो यूट्यूब या तो कोई बैच. ओके, उसके अलावा अगर आप कॉमर्स से हो तो आपका 11th और 12th कितना अच्छा है या कितना बर्बाद है. यू आर स्ट्रॉन्ग एट दैट, गुड एट दैट, सो है कि वीक है. अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वंस अगेन सेल्फ, यूट्यूब या बैच, ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. अगर आपका गुड है मतलब ठीक है, अच्छा खासा है, सेम ऑप्शन. बट आपका सो और अगर वीक है तो भाई साहब आप सेल्फ वाले क्राइटेरिया में नहीं आते हो. आपको जाना चाहिए या तो यूट्यूब की तरफ या तो कोई पर्टिकुलर बैच आपने लेना चाहिए. और ये क्वेश्चन फॉर श्योर साइंस वालों के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए. अब सर ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमें पढ़ना कैसे है. मुद्दा क्या है? पढ़ना कैसे है. अब पढ़ना कब है? ठीक है बेटा, एकदम सिंपल और क्लियर कट बता रहा हूं. आपने आज एक पेज लेना है, उस पेज पे चारों सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं. क्या लिखना है? चारों सब्जेक्ट के नाम. मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, ये एक्टिविटी काम करती है. ये बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट करना, ये सब उसी के अंदर आता है. आपने 4 सब्जेक्ट के नाम लिखने अपने अपने, 1 2 3 4. आपने डालना है स्लॉट. क्या डालना है? स्लॉट्स. कब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे. लाइक अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मॉर्निंग 8 से 10 में अकाउंट्स पढ़ूंगा, 11 से 2 में लॉ पढ़ूंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो तो मैं इस दिन को इस चैप्टर या इस टॉपिक का लेक्चर देके खत्म करूंगा. और अगर आप कोई बैच कर रहे हो तो सुबह 8 से लेकर 2-3 बजे तक आप तो बैच के अंदर होगे. आपको प्लान करना है 2-3 के बाद. तो ये जो टाइम टेबल रहेगा, इसका जो स्लॉट रहेंगे, इसके टाइमिंग्स रहेंगे, ये डिपेंड करेगा आपका मोड ऑफ स्टडी पे. ठीक है, तो ठीक है, आपको स्लॉट देना है कि सपोज आपने संपूर्ण का बैच लिया है तो भैया 4 बजे तक तो आप हमारे साथी हो, 8 से लेकर 4 बजे तक आप हमारे साथी हो. थक हार के खाना पी के 4 बजे के बाद आप फ्री होगे. तो आपने जो प्लान करना है 4 बजे के बाद प्लान करना है. ओके, अगर आपने बैच लिया हुआ है तो आपने बैच में जो भी होमवर्क रहते हैं या डेली प्रैक्टिस पेपर्स रहते हैं वो आपने रोज करना है जो सेशन के साथ अपलोड होते हैं. ठीक है, टाइम टेबल इज नेसेसरी बेटा, बिकॉज जब आप कोई चीज को लिखते हो और फिर आप उसे फॉलो नहीं करते हो ना, तो बेटा अंदर से गिल्ट आता है. एक गिल्ट आता है, वो गिल्ट आना चाहिए. वो गिल्ट कब आएगा? जब आप लिखोगे और फॉलो नहीं करोगे तो गिल्ट आएगा, और गिल्ट आएगा तो आप नेक्स्ट टाइम फॉलो जरूर करोगे.
अब मैं ये तो समझूंगा कि आप सिंसियर बच्चे हो, आप बेशरम तो नहीं हो कि गिल्ट आने के बाद भी नहीं पढ़ोगे। आप सिंसियर बच्चे हो, गिल्ट आएगा तो अगली बार पढ़ोगे। ओके, तो टाइम टेबल आपने बनाना है। टाइम टेबल क्या है? डिपेंड्स अपॉन द स्टडी पैटर्न, कि आप पढ़ कैसे रहे हो। सब्जेक्ट वाइज, अच्छा आपने सब्जेक्ट लिख दिया, अब आपने चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज अपना फर्दर सेग्रीगेशन करना है। हां भाई, लेट्स टेक एग्जांपल कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये मैं 5 दिन के अंदर खत्म करूंगा। आपने टाइम टेबल लिख दिया बीआरएस 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 बीआरएस, और ज्यादा अच्छा अगर आप बीआरएस का टॉपिक लिखो, ज्यादा अच्छा अगर आप बीआरएस का टॉपिक लिखो कि कौन से दिन पे मैं कौन सा टॉपिक कंप्लीट करूंगा। एक चीज दिखाऊं, इधर आओ। तुमको लगता है कि सर क्या प्लानर बनाना जरूरी है क्या? मैं आपको अभी बताता हूं। आ जाना भाई, एक सेकंड रुक जाओ। अगर आप गौर फरमाओगे, हम भी जब पढ़ाते हैं ना, हमारे ऊपर भी एक टाइम टेबल रहता है। मैं आपको आज जेन्युइनली बता रहा हूं, मेरे ऊपर भी एक टाइम टेबल रहता है कि यस यार, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 5 सेशन के अंदर एंड करना है। मतलब आपको क्वालिटी तो देनी है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैंडल करने हैं, आपको बच्चों के डाउट भी सॉल्व करने लाइव, बट फिर भी आपको 5 सेशन के अंदर एंड करना है। अगर ये टाइमिंग मैं खुद को नहीं दूंगा तो मेरा बैच डिले हो जाएगा, मेरा बैच डिले हो जाएगा। ओके, तो मेरे को कहीं ना कहीं टाइम पे एंड भी करना है और क्वालिटी भी देना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं खुद का एक प्लानर बनाता हूं कि किस दिन पे मैं कौन सा टॉपिक कवर करूंगा। आज डे 1 था मेरा संपूर्ण का अकाउंट्स में, तो आज मैंने फाइनल किया था कि मैं एंड करूंगा बैलेंस शीट के कुछ बेसिक बातें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। तो जैसे ही 2 घंटे चालू हुए, मेरे दिमाग में चल रहा था भाई वो भी खत्म करना है और बच्चों के डाउट्स भी लेने। अगर मेरे दिमाग में बेटा टाइम टेबल नहीं रहे कि मेरे को आज ये करना है खत्म, तो बेटा मेरा बैच डिले हो जाएगा फॉर नो रीजन। ओके, तो टाइम टेबल हर लेवल पे इंपॉर्टेंट रहता है, समझे राजा? दैट्स द इंपॉर्टेंट। और मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वो रियलिस्टिक टाइम टेबल है। क्या है वो? रियलिस्टिक टाइम टेबल। मेरे को पता है आज, चलो मैं सोचता हूं मैं आज ना एक काम करेंगे, हम ना बच्चों को जर्नल एंट्री भी सिखा देंगे 2 घंटे के अंदर, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी सिखा देंगे 2 घंटे के अंदर, और हम बैलेंस शीट का डिस्कशन भी कर देंगे। इतना पॉसिबल है क्या 2 घंटे के अंदर? नहीं। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। आपको जब आप टाइम टेबल बनाओ, आप अपने आप को देखो कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी धीरे धीरे करके बढ़ती है, एकदम से कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ती है। पहला पढ़ना चालू करोगे आप 4 घंटे बैठोगे, आपको होता है यार 12th मैंने दिया हुआ है, मेरी कैपेसिटी कितनी है। चलो आप 12th में 8 घंटे बैठते थे रोज पढ़ने के लिए एंड में, तो भाई साहब एंड में जब एग्जाम आती है ना, वो आपकी पीक कैपेसिटी हो गई, वो सबसे ज्यादा लंबे आवर्स हो गए, उसका 50% कर दो, आप दिन में 4 घंटा पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी का। ओके, अगर आप कोई बैच लिए हो तो, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब के अलावा 4 घंटा, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सीधा सीधा इसका डबल करना है, 8 घंटा आपको रोज पढ़ना है। ओके, ठीक है मुन्ना? तो यस, दैट शुड बी अ रियलिस्टिक अप्रोच। अब सर पढ़ना कब है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। सुबह उठ के पढ़ना है कि हमको रात में पढ़ना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो बेटा, इट ऑल डिपेंड्स वंस अगेन ऑन योर स्टडी मोड, वो आपके स्टडी मोड पर है। सर मतलब क्या? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मॉर्निंग में पढ़ो या तो आप नाइट में पढ़ो। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो या तो आप मॉर्निंग में पढ़ो या तो नाइट में पढ़ो। लेकिन अगर आप कोई बैच ले लेते हो तो भाई साहब मॉर्निंग में तो बैचेस होती है, अगर आप लाइव करते हो तो, रिकॉर्डेड देखते हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है जिंदगी में। अगर आप लाइव कर रहे हो तो आपकी मॉर्निंग में बैचेस है, और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो फिर तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास स्टडी आवर्स है नाइट के। मैं कब पढ़ता था? मैं लाइव सेशन लेता था अलग अलग फैकल्टीज के इन माय सीए फाउंडेशन ऑल्सो, और मैं रात को मतलब मेरे लिए रात होती है 6 के बाद, आपकी रात होती है 12 के बाद। ठीक है, ये मैं जब पढ़ रहा था, एग्जाम फेज की बात नहीं कर रहा हूं। जब 6 महीने का बैच रहता है, कभी भी 6 महीने का बैच रहता है, तो 4 महीने तक मैं 6 बजे पढ़ना शुरू करता था और रात को 12 बजे एंड करता था। बिकॉज मुझे पता है कि सुबह मेरे को उठ के जाना है। ओके, तो मैं 12 बजे बंद करता था, और आखिर के 2 महीने मैं रात को 12 बजे पढ़ना शुरू करता था
और सुबह के 6 बजे तक पढ़ता था, फिर मैं 6 से 12 सोता था, फिर मैं 1 बजे से पढ़ने बैठता था, और इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी अपना टाइम टेबल डाल चुका हूं। जून अटेम्प्ट वालों के लिए मैंने टाइम टेबल डाला हुआ है अपना। सो दिस इज द प्लानिंग जो आपको करना चाहिए, और आपको बेटा रियलिस्टिक प्लानिंग करना चाहिए। आपने 6-7 घंटे सोना भी है, ढंग से खाना भी है, तभी दिमाग चलेगा। आपको लगेगा यार 24 घंटे है, मैं 4 घंटा सोता या सोती हूं, उसके अलावा बाकी पूरा टाइम पढ़ूंगी ना। और इसके अलावा जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जब भी आप खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी करोगे तो ठीक है, यूट्यूब पे तो रात को या मॉर्निंग पढ़ोगे या लाइव में कभी भी पढ़ोगे, खुद से जब पढ़ोगे ओके, तो आपने एवरी 1 आवर, 1 घंटे के बाद आपने 15 मिनट का ब्रेक लेना है। 1 घंटे के बाद आपने 15 मिनट का ब्रेक लेना है, और जैसे ही आपके 2 आवर्स हो गए पढ़ के, आपने फिर 45 मिनट्स का ब्रेक लेना है। आपने पढ़ना शुरू किया, 1 घंटा हो गया, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, दिमाग एक्टिव हो जाता है वापस आने के बाद। फिर सर 1 और घंटा पढ़ लिया, टोटल 2 घंटे हो गए, अब 45 मिनट्स की ब्रेक ले लो, खत्म। फिर आप वापस से 1 घंटा पढ़ोगे, 15 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद आप 1 और घंटा पढ़ोगे, फिर 45 मिनट्स का ब्रेक लोगे। ऐसे आपको करते चलना है। तो ऐसे में क्या होता है, आप जो पढ़ रहे हो आपको नींद भी नहीं आएंगी, और आपको बताया यार 1 घंटा ही तो पढ़ना है, 1 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक है, 1 घंटे बाद 45 मिनट्स का ब्रेक है। साइकोलॉजिकली जब आपको पता है 1 ही घंटा पढ़ना है तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन जब आप प्लान बनाते हो ना, 2 घंटे पढ़ूंगा उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, या 2 घंटे पढ़ूंगा फिर आधे घंटे का ब्रेक, नहीं हो पाता है। तो आपको अपने दिमाग को साइकोलॉजिकली भी खेलना है कि यार 1 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक, चल पढ़ लेते हैं, फिर 1 घंटे बाद 45 मिनट्स का ब्रेक, चल पढ़ लेते यार 45 मिनट्स का ब्रेक है। ऐसे करके आपको अपने टाइम टेबल को प्लॉट करना है, ठीक है राजा। सो यस, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। और उसके बाद खाने में जितना तला हुआ कम खाओगे, आलू चावल उतना आपके लिए अच्छा, बिकॉज आलू चावल, या आप 4 रोटी खाते हो, आपने 4 रोटी खाया, पेट भर के खाना मत खाओ, क्योंकि जब आप पेट भर के खाना खाते हो तब आपको नींद आती है। और आलू चावल तो मत ही खाओ, 6 महीने की बात है। और अगर आपका बढ़िया हो जाएगा लाइफ में, हेल्दी लाइफ हो जाएगी, और क्या, ऑयली तला हुआ मत खाओ तो नींद भी कम आएगी, ठीक है राजा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ टिप्स जो आपको हेल्प कर सकती है आपके टाइम टेबल में, और जो आपको हेल्प कर सकती है क्लियर करने में, ठीक है राजा। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय, टेक केयर, दिस इज ऋषभ साइनिंग ऑफ।